Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Sonu Sood. Actually, I have no business to introduce you, Sonu. Everybody knows you. Very well-known Bollywood actor. Actually, मेरे ज़माने में जब मैंने जोधा अकबर देखी थी बहुत साल पहले, I just loved your role. But since then, of course, you've done Dabangg. But you're most famously in the news these days because of the kind of incredible help or work that you have done with the Pravasi मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, इतने सारे शहरों से अभी लॉकडाउन के दौरान जो अपने अपने गांव वापस गए हैं. So welcome to the print, Sonu. Thank you so much. Yeah, it's been a pleasure. Thank you so much. तो ये बताइए सबसे पहले, I was reading up about you and the statistics are staggering. तो ये मैंने पढ़ा कि you have connected with 7 lakh people in this lockdown in these last several months. कि आंध्र प्रदेश में किसी फार्मर को ट्रैक्टर की जरूरत थी अपने खेत जुताने के लिए तो आपने ट्रैक्टर भेज दिया. हरियाणा में किसी स्कूल में बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे क्योंकि वो अपने क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे तो आपने पूरे स्कूल को मोबाइल भेजा. स्कूल चिल्ड्रन को मुंबई से उत्तराखंड, केरला से मुंबई, किर्गिस्तान तक आप पहुंचे हुए थे. तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ सोनू सूद? आप कोई एक इंसान है कि who is Sonu? Sonu is a common man who has experienced everything. As an actor, जब मैं मुंबई आया उससे पहले एज एन इंजीनियर ट्रेनों में बहुत धक्के खाए हैं, बसेस में बहुत धक्के खाए हैं. इंजीनियर बने, फिर एक्टर बनने की जंग शुरू हुई, तो मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है. जो इंजीनियर से एक्टर आपने बनने की कोशिश किया डेफिनेटली. इंजीनियर जब बन गए तो लगा कि मुंबई आना है और यहाँ पर आपको कोई जानता नहीं था और आप इस शहर में आते हैं बिना किसी पहचान से, और उसकी एक जर्नी रहती है. जब आपको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलती, आपके कोई फोटोग्राफ्स देखना नहीं चाहता, और फिर धीरे धीरे जिंदगी के वो पन्ने खुलने शुरू होते हैं और आपको लगता है कि आपने सही वो स्टेप लिया. सो आई हैव गॉन थ्रू दैट होल जर्नी. और जब मैंने इन प्रवासी मजदूरों को घर जाते देखा, उनको स्ट्रगल करते देखा सड़कों पर, हाईवेज पे, मुझे कुछ ना कुछ अपना समय याद आना शुरू हुआ जब हम स्ट्रगल करते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, और पता नहीं था कि कैसे जाएंगे. और जब आप छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़े होते हैं वापस उन्हें घर लेके जाने के लिए, और आप उनसे एक माँ बाप झूठ बोलते हैं कि हमारा घर पास में ही है, हम 1 आध घंटे में पहुंच जाएंगे, without the kids knowing that they're going to walk hundreds of kilometers to reach back to their native. So I thought कि ये घर बैठकर अफसोस करने का समय नहीं है, बाहर निकलना पड़ेगा, इनको घर पहुंचाना पड़ेगा. और तब वो जंग शुरू हुई सबकी परमिशंस लाने की, उनको घर भेजने की, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बसेस हो, चाहे फ्लाइट्स हो, चाहे गाड़ियों से भेजा जाए. बट मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, जो इनका घर पे इंतजार कर रही थी, कहीं ना कहीं उनकी जो दुआएं हैं वो भी काम की, जिसके कारण ये लोग घर पहुंच पाए और मैं सिर्फ एक जरिया बना इन्हें पहुंचाने के लिए. Tell me one story, सोनू. आप तो मुंबई में रहते हैं, मैं इधर दिल्ली में हूँ, लेकिन मुंबई में जब लॉकडाउन के दौरान 23 या 24 तारीख मार्च को लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, उसके बाद tell me one story that really touched you and how this whole thing started, this campaign to help people. The whole the country was shut, and it was difficult to go out, even get some fruits or a loaf of bread. So we knew that it's going to be a tough journey. Had never ever realized that it will be for months and months, a never-ending struggle. People thought that one day lockdown or maybe a 1-week lockdown will end everything, and again we'll get back to normal life. So no one knew what they were heading for. And I thought, I have to do my bit. I remember that's the first time I had given 400, 500, packets of food to nearby colonies and the chawls that we had close to our place. So I thought, I have done my job as an individual, और मेरा काम खत्म हो गया. अभी जब लॉकडाउन खत्म होगा, वापस जिंदगी शुरू होगी, वैसा ही करेंगे वापस. बट जब ये घर में खाना देना शुरू किया, तब मुझे ये लोग दिखे सड़कों पर चलते हुए. मैंने इनको खाना दिया, फ्रूट्स दिया, फिर ये लोग मुझे पैदल चलते हुए दिखे. तो आप खुद सड़क पे उतरे थे?
मैं खुद सड़क पे था। मैं थाना में कलवा चौक करके जगह है जहां पर मैं फ्रूट्स बांट रहा था, और एक परिवार ने आके मुझसे 10 दिन के लिए फ्रूट्स मांगे कि हम लोग पैदल जाने वाले हैं, आप हमें 10 दिन के लिए फ्रूट्स पैक कर दो। तो मुझे लगा कि 10 दिन क्यों लगेंगे आपको, बोले कि हम पैदल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास। तो मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी कि मैं आपके लिए परमिशन ला के देता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बस से भेजूं। और उन्हें कोई विश्वास नहीं था मुझ पर कि मैं भेज पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी, 2 दिन के लिए रुके और मैं 350 लोगों को 10 बसेस से पहली दफा कर्नाटका भेजा। और वो जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था जहां से वो जंग शुरू हुई। और फिर मैंने बोला कि ना सिर्फ यहाँ से कर्नाटका, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में जो भी आदमी जहां पे भी फंसा होगा मैं उसे निकालूंगा। और फिर मैं निकालता गया, दरवाजे खुलते गए और लोग घर पहुंचते गए। तो पूरी भारत में आपने लोगों को की मदद की है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से भी लोग थे जिनकी आपने मदद की? बिल्कुल, कश्मीर में बहुत सारे लोग थे और दे वांटेड टू गो टू झारखंड। फिर उनको कश्मीर से हम लोग जम्मू लेकर आए, जम्मू से फिर हम लोगों ने उनको उत्तराखंड, झारखंड ऐसी जगहों पर भी पहुंचाया। तो लोगों को एक ऐसा वेव, एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर एक ऐसा वेव हुआ, स्प्रेड हुआ कि एक इंसान है जो आपको घर पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग जो पैदल चल रहे थे, दिल्ली से चल रहे थे, करनाल की बात करें आप, रास्ते में अलग अलग जो जगहें थे, वो वहां पे पेट्रोल पंप पे रुक गए और उन्होंने वहां से मैसेजेस किया कि हम यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे हैं, आप हमें घर पहुंचा दीजिए। फिर मैंने आसपास के ढाबे वालों से बात करनी शुरू की कि आप उनको खाना पहुंचाइए, अगर मुझे 2-3 दिन लगते हैं परमिशन के लिए। कई बार 4 दिन लग जाते थे उनकी परमिशन लाने के लिए। और फिर ऐसा दौर आया कि नॉन स्टॉप हजारों की गिनती में मुझे फोन मैसेजेस आने शुरू हुए और मुझे लगा कि अभी जो है शायद पूरा देश लग गया है आपके पीछे, आपको घर पहुंचाने के लिए। तो जंग लंबी है, लेकिन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी जरूर। So, this thing about you're getting out of your comfort zone, meeting really poor people. I mean, I imagine you must be quite rich privately, personally. So, how does it, were you afraid कि मैं इनको छूंगा, मुझे भी कोरोना लग जाएगा, मुझे भी कुछ हो सकता है, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा? मुझे कभी भी एक बार भी फीलिंग नहीं आया। मैं उनके बीच में ऐसे रहता था, मुझे सब मेरे दोस्त, मेरे बिल्डिंग वाले बड़े चिंतित होते थे कि यार तू कर क्या रहा है, तू कैसे बाहर जा रहा है इन लोगों के बीच में। हजारों की गिनती में लोग होते थे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे। मैं उनको गाड़ियों में बिठा बिठा के बसेस पे चढ़ाया। मेरी गाड़ी में 8-8 लोग बैठते थे मेरे बाजू में, लेकिन लोग बोलते थे यार तेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं एक जैसे बोलते हैं ना, एक मिशन पे था। मुझे खुद अभी मुझे समझ नहीं आता कि उस समय क्या मेरे माइंडसेट में चल रहा था। मेरा एक ही मिशन था कि मुझे इनको घर पहुंचाना है कैसे भी। डर नहीं लगा, ये फैक्ट है। लेकिन मैं केयरफुल जरूर था क्योंकि घर पे फैमिली थी, बच्चे थे, और मुझे थोड़ा सा लगता था कि अगर मैं आऊंगा घर पर तो कहीं कोई इन्फेक्ट ना हो जाए उससे। तो मैं बहुत दफा तो उनसे मिलता भी नहीं था, बाहर ही रहता था। मेरी बिल्डिंग में एक और फ्लैट है, मैं वहां जाकर भी सोता था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था। और दूर दूर से बच्चों को कई बार देखता था। सो वो एक दिल में महसूस होता था कि यार दिस इज समथिंग आई एम मिसिंग एवरी सिंगल डे, स्पेंडिंग टाइम विद देम। कि जहाँ पे पहले हम शूटिंग में बहुत बिजी रहते थे, फिर उनके साथ समय बिताने का मौका मिला जो शुरू शुरू में लॉकडाउन में मिला। टेबल टेनिस घर पे खेलना शुरू किया, केक बनाने की कोशिश की उनके साथ, और फिर वो अचानक से बंद हो गया। और मैं अकेला 22-23 घंटे बाहर रहता था परमिशंस के लिए, दिन रात उनको माइग्रेंट्स को लेकर घूमता रहता था। बच्चों से 3-3 दिन हो जाते थे मिले को। तो मुझे लगा कि लाइफ का वो एक शायद चैप्टर जो मैंने सोचा था कि अभी इनके साथ बहुत समय बिता सकता हूँ, वो शायद अभी मिस हो रहा है। लेकिन उस चैप्टर को मिस करने की कीमत ये थी कि मैं बहुत लोगों की जिंदगी बचा पा रहा था। तो मुझे नहीं लगा कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पहले वो करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट। और आज भी जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, अभी भी जो बीच में कई बार फोन बंद होता है, मैसेजेस आता है, तो लोगों के फोन ही आ रहे हैं। कोई चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल से फोन कर रहा है, कोई हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल से फोन कर रहा है। तो सब लोग लगे हुए हैं और बाइक से आ जाते हैं, अलग अलग स्टेट से मेरे घर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ लोग आए मेरे लिए कि भैया हमें काम दिलाओ, और बाइक से आए। मैंने बोला कितना दिन लगा? बोला 4 दिन लगा मुझे आने में। तो मैंने उनको थोड़े पैसे दिए, मैंने बोला कि आप घर जाइए। सो बट आप कब तक पैसे देते रहेंगे सोनू? मैं ये कह रही हूँ कि दिस पावर ऑफ दिस वन पर्सन, आप इकलौते आदमी हैं जो ये सारा कुछ काम करे। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि एक बंदा नहीं कुछ कर सकता और इतना कुछ नहीं कर सकता, बट आर यू सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन की? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने प्रवासी रोजगार एक शुरू किया जिसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसमें और बड़ा होता जा रहा है।
फिर मैं अभी एक इलाज इंडिया शुरू कर रहा हूँ, मैंने आज ही उसके लिए फर्स्ट पीडियाट्रिक सर्जरीज अनाउंस की, जिसमें हम लोग सर्जरीज करेंगे बहुत सारे। तो मैं ये कहूंगा कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों ने रियलाइज किया है कि ये बंदे का विजन अलग है, ये लोगों की मदद करना चाहता है, तो हम भी जुड़े। तो ऐसे लोग जुड़ जरूर रहे हैं। वो यार तू टेंशन मत ले, कोई 5 सर्जरी हुई ना मेरे पास भेज देना, डॉक्टर बोलता मैं देख लूंगा यार, लेग सर्जरी हुई मेरे पास भेज देना, मैं देख लूंगा। तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने अच्छा काम जरूर किया था, लेकिन मोटिवेशन का जो अभी लेवल है वो अलग है। तो आई थिंक मुझे पूरे देश के डॉक्टर्स को, मुझे देश के जो अच्छा काम करने वाले उनको सबको जोड़ना है। जैसे इलाज इंडिया पे मेरा टारगेट है 50 से 70 हजार डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे मैं जोड़ूं, ताकि वो जितने मरीज जब उस पर अप्लाई करें, जितने डॉक्टर्स उस पर ऑलरेडी हों, तो उनको मैं मैप कर दूं कि दिल्ली वाले के साथ दिल्ली का इलाज करवा दिया, करनाल वाले ने करनाल का करा दिया, मुंबई ने मुंबई करा दिया। अगर आप 50 से 70 हजार डॉक्टर्स जिन्होंने प्लेज किया कि मैं एक सर्जरीज एक मंथ में फ्री करूंगा, तो आप सोचिए 60 से 70 हजार सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और हर रोज 2-2 हजार सर्जरीज होंगी। मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, एंड आई होप कि वो एक दिन सच जरूर हो। But has this changed your life? And in what way? I mean, you seem to be consumed with it, but how has it changed your life? I think I found a new goal in my life. I always learned that from my mom and dad, that you have to give back to the society. So I always used to give. My mom was a professor. She used to teach English free of cost. Where are your parents? They're no more, but I think their blessings are with me. My mom, she was from Punjab, English, history, literature background. She was a professor, and she taught kids all her life. My dad had a cloth showroom in Punjab, और वहां पर लंगर लगाते थे इन प्लेस कॉल्ड मोगा में। तो वहां पे हम लोग लंगर लगाते थे, खाना खुद खिलाते थे, बचपन में खुद भी पूरी चने सबको खिलाते थे, हलवा खिलाते थे। पर पता नहीं था जो हम लोग वो हलवा लोगों को खिला रहे हैं, वो हमें जिंदगी का वो सबक, वो लेसन सिखा रहा है कि बड़े हो गए मेरे हाथों से ऐसा होना था। तो आई विश कि मॉम डैड आज होते तो वो खुश होते देख के, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से जो मुझे गाइड कर रही हैं, एंड आई एम एबल टू डू ऑल दिस। So how has this changed you? मेरे पास ना पिछले कुछ महीनों में 5 या 6 मूवी स्क्रिप्ट्स आए, और मैं एक भी नहीं पढ़ पाया। मैं जब 4 पन्ने पढ़ता हूँ, बीच में फोन आते हैं, मैं बिजी हो जाता हूँ, चले जाता हूँ। तो माय डायरेक्टर्स कॉल मी, दे से सोनू पढ़ा स्क्रिप्ट? ऐसे यार मैं पढ़ लूंगा, बट आई हैव जस्ट बीन टाइड अप। वो स्क्रिप्ट देख के जो मुझे बहुत एक्साइटेड हो जाता था, मैं एक समय पर मैं रातों रात जाग के पढ़ता था। मेरे पास 4 महीने नहीं है उसको पढ़ने के लिए, और मुझे उस चीज का दुख नहीं है। आई फील हैप्पी हेल्पिंग समवन जिसको मैं नहीं जानता। मेरे खुद के पर्सनल बड़े काम रुके हुए हैं, पेंडिंग है, और मेरे आर्किटेक्ट से मेरे कुछ लोग काम करते, सर आपको पेंडिंग है, उसको अपना काम तो फिनिश कर लो सर। मैं बोलता हाँ यार करेंगे, चल 2-4 दिन रुक मैं करता हूँ, और वो पेंडिंग चलते ही जा रहे हैं। बट आई फील कि आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ। मैंने एक नया सोनू ढूंढा है। मैंने किरदार तो बहुत सारे किए होंगे एज एन एक्टर, बट दिस इज द बेस्ट रोल ऑफ माई लाइफ दैट आई एम प्लेइंग नाउ। That's such a beautiful thing to say. But ये बताइए सोनू कि आप मुंबई में रहते हैं, but like you said, you've helped people all across the country. तो कभी किसी गवर्नमेंट ने आपसे नहीं पूछा कि मैं आपकी मदद कर सकते हैं हम, या आपने कभी किसी से नहीं पूछा कि asking for help from governments? देखिए, मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं फोन जरूर लगाता हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं यहाँ से बिहार भेज रहा था, तो मुझे बिहार के नोडल ऑफिसर्स को भी फोन करना पड़ता था, मुंबई के ऑफिसर्स के पीछे भी लगना पड़ता था, जिस भी स्टेट में हो। अभी मैं जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, फिलीपींस, इन सब कंट्री से स्टूडेंट्स को लेके आया मेडिकल। सबके एम्बेसडर, सबके एम्बेसीज, सबके कॉलेजेस वाले लोग, सबके स्टूडेंट, सबसे बात करनी पड़ती थी। हिंदुस्तान में भी बात करनी पड़ती थी, एयरलाइन से बात करनी पड़ती थी, वो लैंडिंग परमिशन लेनी पड़ती थी उन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन था। तो मैं सबसे बात करता। मेरा तो ये है कि ये सर इससे काम है, मैं फोन उठाता था, सीधा लगाता कि सर सोनू सूद बोल रहा हूँ, ये बच्चे इतने 175 लोगों की आज फ्लाइट आने वाली है, कैसे भी सर लेकर आना है उनको, और वो फिर परमिशन मिल जाती थी और हो जाता था। तो उनकी हेल्प भी कहीं ना कहीं रही है, लेकिन काम तो खुद ही करना पड़ता था फोन उठा के कि भैया ये काम करना है, करके दो हमें काम बस। That really sounds like a real हिंदी फिल्म डायलॉग कि भाई साहब मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ और आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा। मैं हर रोज करता हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी अपोलो हॉस्पिटल में बात कर रहा हूँ चेन्नई के। मैं ये कर रहा हूँ, ये पेशेंट है, इसका करवा के दो प्लीज। मैं बताइए, वो कहते हैं हाँ नो वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर होल थिंग। हम लोग करते हैं, जहां पे भी आप बात कीजिए। मैं छोटे से छोटा ऑफिसर जो एक फाइल लेकर
टॉप डीएम तक जाता है। मैं वो नीचे ऑफिसर को पकड़ दे, चल बड़ा फाइल लेके फटाफट एडीएम के पास पहुंच। वो एडीएम के पास जाता है, मैं चलो फटाफट स्क्रीनशॉट खींच के भेज की फाइल मिल गई, उसको ईमेल मिल गया, एडीएम से करके उसको डीएम। तो जो चेस करना पड़ता है, मैं खुद ही सबसे फोन करता था, और उनको पता था कि मैं फोन कर रहा हूँ और मेरा फोन आएगा। तो मुझसे पूछते थे, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तेरे घर के खुद तेरे घर वाले ट्रैवल कर रहे हैं, तो इतना फॉलो अप कर रहा है। तो मैं बोला, यार घर वाले हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने उन्हें घर वाला माना, इसीलिए वो लोग पहुंच पाए घर। मेरे जमाने में सोनू एक अजीत करके कॉमेडियन होते थे हिंदी फिल्मों में, और एक जोक्स जो उनके अजीत के जो डायलॉग होते हैं, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। पता नहीं आपने शायद सुना है। ऑफ कोर्स जी, काली चोर। तो आज की तारीख में सारा शहर जो है सोनू सूद को लॉयन के नाम से जानने लग गया। पता नहीं, आई डोंट नो। मैं अभी मेरी एक दोपहर को आज मीटिंग थी, मेरे कुछ डायरेक्टर साउथ से आए हुए थे। वो बोल रहे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जो 2-3 साल के, किसी को नहीं जानते, वो सोनू सूद को जानते। हमारे जो एल्डर्स हैं 80-85-90 ईयर्स के, वो उनको हमने बताया कि हम सोनू से मिलने जा रहे हैं, बोले कि उनको ब्लेसिंग जरूर देना और उनको बोलना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई फील कि जो कहीं कहीं देश भर के कोने में छोटे छोटे घरों में बुजुर्ग बच्चे हैं, उनकी जो दुआएं हैं ना, वो कहीं काम कर रही हैं, जिसके कारण ये सब कर पा रहे हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता। आई एम नॉट ट्रेन टू bring people from different parts of the world. I'm not trained to send people, help people in different hospitals, their medical, their studies, their scholarships. But I think उनकी शायद जरूरतें हैं, और इसलिए मुझे वो उनकी जरूरतें मुझे सिखाती जा रही हैं। तो ये मेरा जो सवाल था कि हैव यू आस्क्ड, जैसे चीफ मिनिस्टर से आपने कभी बात की होगी, और दूसरा ये मैं पढ़ रही थी कि संजय राउत जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि आपको एक महात्मा सूद के नाम से उन्होंने आपको पुकारा है। सो डू यू फील कि दैट देयर इज समथिंग कि आप गांधीगिरी कर रहे हैं, या मतलब क्या आपके एहसास में, क्या एहसास है? देखिए, जब मैंने काम अच्छा करना शुरू किया, मेरे एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ अभी, पृथ्वीराज चौहान। वो डॉक्टर है, चंद्रप्रकाश द्विवेदी डॉक्टर, वेरी लर्नड मैन। तो उन्होंने, जब मैंने काम अच्छा शुरू किया, उन्होंने बोला कि यार एक हमेशा याद रख, एक कहावत है कि जो पाप होता है उसके कुछ हथियार होते हैं। वो हमेशा हथियार चलाता है जो आदमी अच्छा काम करने लगता है। पहला हथियार होता है कि जब वो अच्छा काम करता है, लोग उसके अपेक्षा का हथियार चलाता है पाप की, भैया इसके पीछे इसका कोई कारण है जो इसलिए कर रहा है। तो आधे लोग वो छोड़ देते हैं काम करना, और बोलते हैं कि यार मुझे क्या लेना देना, मुझसे आप ऐसे बात करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस है तो। और कुछ लोग होते हैं उसको पार कर देते हैं। फिर सेकंड जो हथियार होता है वो उसके ऊपर होता है कि निंदा का, कि अरे यार इसका कुछ पर्सनल काम है, क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे आए, सोनू सूद आए नहीं है। कुछ लोग उसके कारण अपना काम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो तेरी स्टेज के अंदर लोग, कभी तेरे पे कोई लोग पॉइंट आउट करेंगे, कभी तेरे को लोग तेरी निंदा करेंगे, तू इसको छोड़ना मत काम को, तू चलते जाना, अपना चुपचाप चलते जाना, और तू देखेगा एक दिन तू वो अचीव कर लेगा दुनिया में जो कोई अचीव नहीं कर पाए। तो मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे ट्रोल करें, मुझे ना अच्छा बोले, मुझे लोगों की मदद करनी है, फिर भी मेरा फोन आना ही बजना है। जब किसी की जरूरत पड़ेगी उसने फोन तो मुझे ही मारना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मुझे कोई अच्छा बोले तो थैंक यू सो मच है, बुरा बोले तो भी थैंक यू सो मच है। मैं अपना काम करने आया हूँ, लोगों की मदद करने आया हूँ, मैं करके छोड़ूंगा। तो जो आप कर रहे हैं कि इन अ सेंस जो पॉलिटिशियंस को करना चाहिए या बाकी लोगों को करना चाहिए, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि आप रिप्लेस कर रहे हैं किसी को, बट इट ऑल्सो शोज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट्स इन अ सेंस, डजंट इट? I feel they must be doing their job, but the one thing I will definitely say that they are not accessible to a common man. मैं जैसे, मुझे नहीं पता था कि ट्विटर या सोशल मीडिया का इतना कमाल का यूज हो सकता है कि आप उनसे बातें कर सकते हैं। लोग आपको बोले कि यार, लोगों ने अकाउंट खोले, उनके 0 फॉलोअर्स होगा, 1 फॉलोअर होगा, पर उसने मेरे लिए अकाउंट खोला है कि मैं सोनू को मैसेज दे दूं। यार लोग बोलते हैं यार ट्विटर पे मैसेज दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जिसको ट्विटर का पता भी नहीं है, उसने भी कहीं ना कहीं से अकाउंट खुलवा के, किसी से खोल के, या उसके अकाउंट से मैसेज दिया कि भैया मेरे को बचा लो। सो आइडिया ये है कि अगर आपके पास वो कान है सुनने के लिए लोगों की प्रॉब्लम्स, तो लोगों की आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी, और ये उन कानों तक पहुंचेंगी जिन कानों के पास वो काम करने के हाथ होंगे। अगर आप बोले कि मेरे पास हाथ नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, तो आपको सुनाई भी कभी नहीं देगा। तो लोगों को सुनना जरूर पड़ेगा, सरकारों को सुनना पड़ेगा, लोगों की क्या प्रॉब्लम सुनती है, लेकिन मुझे लगता है हमें शायद थोड़े हाथ और थोड़े कान और जरूर चाहिए।
तो ये जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारी जो कंपनीज हैं, उन्होंने आपको अपने ब्रांड एम्बेसडर्स भी हाल ही में बनाने शुरू लग गए. जैसे फॉर एग्जांपल एसर, द एसर पीपल हैव मेड यू देयर ब्रांड एम्बेसडर. तो क्या आपको लगता है कि इज दिस ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड यू टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट विद सो मेनी पीपल? और जैसे हम छोटे बच्चों की जो बात कर रहे थे कि हरियाणा में जिनको आपने मदद की, जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं थे. So is this a function of technology or the world we live in? Of course, I think technology इसीलिए आप देखो, अब जब 7.5 लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं, उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स, उनके एड्रेसेस, आधार कार्ड सब करते हैं. तो आई थिंक अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो होता ही ना. कहाँ बैठ के हम लोग 7.5 लाख लोगों को फोन करते, बुलाते, मैसेज करते, टिकट्स बुक करवाते. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस, एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू द पीपल आई एम कनेक्टिंग विद. चाहे आप एसर की बात करें, चाहे आप फ्लाइट्स में स्पाइसजेट की बात करें, चाहे आप डिटर्जेंट की बात करें, लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा कि इसके अंदर एक प्योरिटी है, सच्चाई है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है करने का. आई थिंक इसलिए लोग जुड़े. ये वही समय था कि जब मैं मुंबई आया था, मैं 3-4 साल ऑडिशंस देता गया, हर रोज जाता था तैयार होके, और हर रोज निराश होके वापस आता. और 3 से 4 साल में मुझे एक भी ब्रांड नहीं मिला, और मुझे लगता था कि क्या यार, मतलब इतनी तो अच्छी ऑडिशन दी है, लेकिन काम क्यों नहीं मुझे मिलता. और ये वही बात है कि आज वही सारे ब्रांड्स वापस भी आए हैं. मुझे लगता है कि जो लोग आप तक पहुंचते हैं, वो तब आप तक पहुंचते हैं जब आप लोगों तक पहुंचने की ताकत रखते हो. और मुझे लगता है कि शायद वो ताकत मुझे मिली है लोगों तक पहुंचने की, शायद इसलिए लोग पहुंच गए हैं. तो ये बताइए सोनू कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में से किसी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया कि मैं भी आपकी मदद करूंगा या करूंगी? देखिए, वो अपने ढंग से कुछ ना कुछ कर जरूर रहे होंगे. किसी ने ऐसा नहीं बोला कि चलो हम लोग साथ में मिलके करते हैं. तारीफ सबने की है, और आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं कि हमें प्राउड, फख्र महसूस होता है कि आप उस इंडस्ट्री का, हम लोग उस इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसमें सोनू सूद है. सो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है. बहुत सारे लोगों ने बोले, मैसेजेस में मुझे किए, और वो लोग अपने लेवल पे कर जरूर रहे होंगे. पर मुझे ऐसा लगा कि ये फुटबॉल का वो मैच है जिसमें शायद बॉल को खुद ही ड्रिबल करके आगे लेके गोल मारने जाना पड़ेगा. अगर मैं इंतजार करूंगा कि मैं किसको पास दूं, तो शायद हम मैच जीत नहीं पाएंगे. और मैं उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ. नहीं, ऑब्वियसली कि आप किसी का इंतजार नहीं करने वाले, बिकॉज you've shown in these last few months that you have the capability and the capacity to go on your own. लेकिन फुटबॉल के मैच में आपको और लोगों की भी जरूरत पड़ती है. Do you feel bad कि ये मेरी ही इंडस्ट्री है जिसको मैंने इतना कुछ दिया है, तो ये वापस इन लोगों से, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मुझे नहीं अभी मदद कर रहे एक्टिवली? देखिए, मैं जैसे बोला ना, हर इंसान का एक तरीका होता है मदद करने का. ये लोग भी कर रहे होंगे अपने ढंग से, कहीं ना कहीं. आपको नहीं कर रहे? हाँ जी, आपको नहीं कर रहे? नहीं, मैंने कोई मदद नहीं लिया. सही पूछो तो कुछ मतलब लोग हैं जो बड़ी अच्छा दे रियली मोटिवेट अस कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और मतलब जुड़ते हैं साथ में. पर आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग देयर बिट ऑल्सो. कर भी रहे हैं, मैं देखता रहता हूँ कुछ ना कुछ सब लोग करते रहते हैं अपने लेवल पे, और कर भी रहे होंगे. तो विच इज अ गुड पार्ट. बट ये जरूरी नहीं है कि आप सब मेरे पास ही आए और बोलें कि सोनू हम बताएं कैसे मदद करें. वो शायद अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे. सो आई एम श्योर कि as long as लोगों तक मदद पहुंच रही है, वो इम्पोर्टेंट. But have you reached out, say to, I know you said you've reached out to nodal officers पूरे देश के अंदर, but what about chief ministers or perhaps Prime Minister Modi? He is always very appreciative of things like this. तो आपकी कभी बात हुई उनके साथ, या उन्होंने फोन उठाकर कहा कि मैं पीएम, मैं प्रधानमंत्री मोदी बोल रहा हूँ? नहीं, अभी तक फिलहाल नहीं उनका आया. बट आई एम श्योर उन तक शायद बात जरूर गई होगी कि एक इंसान है जो कहीं देश के कोने में बैठा कोशिश कर रहा है लोगों की मदद कराने की. तो आई थिंक मेरे मदर ने हमेशा एक चीज बोली थी कि जब आप अच्छा काम करते हो, आप शाबाशी का इंतजार मत करो कि अरे मैंने अच्छा काम कर दिया, चलो अभी पीठ पे शाबाशी आएगी तो अगला काम वापस पकड़ूंगा. मैं तो कर ही रहा हूँ. जब समय आएगा, जब लगेगा शाबाशी देने का, तो अपने आप हाथ सर पे जरूर आ जाएगा. बट हाँ, बहुत सारे स्टेट्स के सीएम हैं. उड़ीसा की बात करें, पंजाब में कैप्टन साहब की बात करें, गवर्नर्स की बात करें, उत्तराखंड के गवर्नर, सीएम उत्तराखंड की बात करें, असम, बहुत सारे सीएम ने मुझे पर्सनली फोन करके कंग्रेचुलेट किया.
उन्होंने बहुत बोला कि आपने बहुत कमाल का काम किया एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने हर स्टेट्स में बहुत लोगों को पहुंचाया और बड़ी मुश्किल से निकाल निकाल के ऐसी जगहों पे पहुंचाया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने उनको छुआ जरूर है, और एंड दे नो दैट. What about politics? Are you interested? As an actor, my hands are full, and that too for a couple of years, and I really enjoy being in front of the camera. लोग मुझे बोलते हैं कि तू अगर पॉलिटिशियन बनेगा बहुत कमाल का बनेगा, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, पर मुझे लगा कि मैं बिना पॉलिटिशियन बने भी काम कर ही रहा हूँ. अगर मैं शायद पॉलिटिशियन होता तो शायद मुझे 10 लोगों से पूछना पड़ता कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को घर भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ, मैं फ्लाइटें बुला सकता हूँ, नहीं बुला सकता हूँ. अकेले तो आई थिंक मैं अकेला तो शायद ये कर पाया. तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि अच्छा काम करने के लिए पॉलिटिशियन बनना जरूरी है. पॉलिटिशियन बन के शायद कुछ चीजें आसान हो जाती हैं और कुछ मुश्किल भी हो जाती हैं. सो एज एन एक्टर मैं बहुत कुछ कर पाया हूँ और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ सालों तक तो आई एम नॉट वेरी इंक्लाइंड टू गेट इनटू इट. बट जब समय होगा, तय होगा और लिखा गया होगा, तब उस समय फेस उसको भी करूंगा मैं. ये जो आपने अभी लाइन कही कि अगर लिखा गया होगा, आई मीन दिस sort of fate or the destiny that you're talking about, is it about something that's happening to you, or you're also doing something to create this destiny, right? You can't create a destiny. I think you follow a path which is you're destined to walk. मैं पंजाब में मेरे फादर की शॉप थी और मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई करके शॉप संभालूंगा. मैं इंजीनियर बनने चले गया. मुझे लगा कि इंजीनियर बन के कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगाएंगे पंजाब में, करेंगे. मैं एक्टर बनने आ गया. एक्टर ने मुझसे ये काम करवा दिया. तो मैंने जिंदगी का एक मॉरल ऑफ स्टोरी मैंने ये निकाला है लाइफ का, कि चाहे आप कुछ भी कर लें लाइफ में, आप कुछ भी कर लें, जो आपकी जिंदगी में तय होना लिखा है आप उससे भाग नहीं सकते. आप अपने समय का इंतजार कीजिए और उस समय जो आप कर रहे हो वो आप सीरियसली करते जाइए, रिलीजियसली करते जाइए, और फिर सब होता जाएगा. मैंने जो अभी पिछले 5-6 महीने में जो किया है या जो मैं एक्सपीरियंस किया है, वो मेरी लाइफ का, हमेशा मैं कुछ भी जिंदगी में अचीव कर लूं, वो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस रहेगा. लेकिन मैंने इसमें सीखा बहुत कुछ है, और उस जो कुछ सीखा है उसको मुझे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है. तो 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी बॉलीवुड के बारे में. आज की तारीख में बॉलीवुड सीम्स टू मी एट लीस्ट हियर कि बहुत कुछ हो रहा है बॉलीवुड के अंदर. देयर इज अ चर्न गोइंग ऑन. बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनको नेशनल जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उनको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. दीपिका पादुकोण हुई, श्रद्धा कपूर हुई, 1-2 एक्टर्स आपकी जेल में भी हैं, रिया चक्रवर्ती जेल में है. सो व्हाट इज हैपनिंग? इज बॉलीवुड बीइंग अटैक्ड इन सम वे? I don't know attack is the right word or not, but जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा. और आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट. मुझे लगता है लोगों ने उस पर जजमेंट पास कर दी है कि यार बॉलीवुड है तो ऐसे ही होता होगा, इसमें ऐसे ही लोग होते होंगे, यही सब काम करते होंगे. द वे इट्स बीन प्रोजेक्टेड आई फील इज नॉट राइट. बिफोर यू एक्चुअली कम टू कंक्लूजन कि आपको पता चले हाँ ये. व्हाट आर यू रेफरिंग टू एग्जैक्टली? देखो, जो हम लोग, मैं अपने कजन से बात करता हूँ पंजाब में, बोलते यार बड़ा, यार देखो हम क्या देख रहे हैं बॉलीवुड में, ऐसा होता है क्या, ये सब लोग यही काम करते हैं वो करते. तो लोगों ने अपनी ओपिनियंस बनानी शुरू कर दी. लोगों ने, हाँ, आप जब उनको इतना चैनल से सब कुछ फीड करते हैं, 24 घंटे लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं असर होना शुरू होता है. हम बॉलीवुड में रहते हैं, हमें पता है कि एक एक्टर जब आप रहता है तो उसको सुबह रोज उठना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए कैमरे के ऊपर. अगर वो एक्टर यही काम करता रहेगा तो कहाँ से वो ऐसा दिखेगा जैसा वो दिख रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉलीवुड बात करें तो यही काम होता है बॉलीवुड. ड्रग्स की बात कर रहे हैं. Are you talking about drugs? Yeah, of course. I think जो पिछले कुछ समय में हुई हैं बातें तो थोड़ा खराब लगता है, लेकिन ये भी है कि we have to set the records straight कि अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उनको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए ताकि लोगों के लिए लेसन हो. लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया है या वो ट्रायल बेसिस पे है तो उसको पहले सजा मत दें. सिर्फ उसके बारे में उंगली उठाकर, उसके बारे में बातें करके उसको थोड़ा समय दीजिए अपनी सफाई पेश करने का. तो आप किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी तरफ. देखिए कितने नाम हर रोज हम लोग सुनते हैं, हर रोज नया एक टॉपिक आता है, हर एक चीज पे नया मुद्दा आता है, डिबेट्स आती हैं. बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी विंडोज के अंदर वो लोग बैठे हैं और अपना साइड रखते हैं. सो पहले तो मुझे लगता है कि जो उन विंडोज के अंदर लोग बैठे हैं वो दे शुड बी एलिजिबल टू सिट देयर, कि उनको होना चाहिए. पता ही नहीं, हम लोग तो आधे बॉलीवुड के बोलते हैं, बॉलीवुड के लिए बात करते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता वो कौन है.
इतने साल इंडस्ट्री में बैठने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो जितने हम चैनल्स को देखते हैं ये आपको बहुत असर करते हैं, आपको आपकी जिंदगी में बहुत उसका असर होता है, आप कितना भी अवॉइड करें, लेकिन जब आप चलता रहते चैनल तो असर होना शुरू होता है। सो आई थिंक देयर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया ऑल्सो, विच जिस लेवल पे जिस एग्रेशन से हम लोग दिखाते हैं चीजों को, तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद दायरे बनाने जरूरी है ताकि सच सामने आए। But do you feel, Sonu, ki Bollywood is being demonized in some way? Ki, you know, this young man, Sushant Singh Rajput, it was really terrible, the manner in which he died. I mean, it was heartbreaking for all of us. But what has happened since, it's also quite terrible. It's very sad. I think the loss of Sushant Singh was not just the loss for his family, it was the loss for entire fraternity. जो उसे जानते थे और जो उसे नहीं भी जानते थे। मैं उनसे 10-12 दफा मिला हूँगा जिंदगी में। वो ग्रेट गाय, खुद उन्होंने लेवल पे बहुत कुछ अचीव किया, बहुत अच्छा बंदा था, और जब आउटसाइडर आके लाइफ में इतना सक्सेसफुल होता है तो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। और जब जो उनके साथ हुआ और जो उसके बाद पूरा हमें देखने को मिला, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स के लिए इजी होगा अपने बच्चों को मुंबई भेजने के लिए कि आप जाइए और इंडस्ट्री में जाके स्ट्रगल कीजिए। लोग सोचेंगे, माँ बाप सोचेंगे कि हम भेजें या ना भेजें। सो आई थिंक वो हमें उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये इंडस्ट्री बहुत कमाल की है। आप डिसिप्लिन रहें लाइफ के अंदर, अच्छे रहें और अपने परिवार वालों से जुड़े रहें, अपने गोल्स की तरफ फोकस रखें, तो ये कमाल की इंडस्ट्री है जो जिंदगी भर बहुत सालों से वर्ल्ड को इंस्पायर करती आई है और आगे भी करती आएगी। ये जो अब हम आपने और मैंने आपसे जो पूछा ड्रग्स के बारे में, इसके बाद फिर अनुराग कश्यप के सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस आ गए। मतलब आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस तरीके की जो स्टोरीज है ये इतनी बॉलीवुड को आप मतलब उनकी फिल्मों के बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही जितने बारे में ड्रग्स हुए, ये सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस, आई मीन अदर काइंड ऑफ स्टोरीज आर बीइंग नाउ टॉक्ड अबाउट। Yeah, that's what I think और अचानक बहुत ही कम समय में सब कुछ एक साथ ही आ गया। बोलते हैं कि आपने सब थाली में एक साथ परोस के रख दिया, वो एक बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्टर लगता है। बट लाइक आई सेड, अगर बॉलीवुड ने बहुत सालों से इज्जत कमाई है और कुछ महीनों में वो सही दौर से नहीं गुजर रही, सो आई एम श्योर जो बॉलीवुड में पॉजिटिव अच्छी चीजें हुई हैं या होंगी या हो रही होंगी, हम उसको वापस उस इमेज को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग फिर वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत कमाल की दुनिया है, सपनों की दुनिया, यहाँ पर आइए और जस्ट मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड सेट एग्जांपल्स फॉर अदर्स कि यस, दिस इज द इंडस्ट्री वन शुड ऑलवेज एम एंड वर्क हार्ड टू मेक योर फैमिलीज प्राउड। So last couple of questions, Sonu. In Parliament, Jaya Bachchan, the session of Parliament that's just been concluded, Jaya Bachchan ne kaha tha ki she didn't take the name of another Bollywood hero, but Ravi Kishan की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जया जी ने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। I think she was also quite upset by all these accusations and allegations, लेकिन उनको बहुत ट्रोल किया गया उसके बाद। देखिए, जया जी बहुत रिस्पेक्टेड नाम है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से मतलब मैं पूरे परिवार के साथ बहुत सालों से काम किया है, अमित जी के साथ, अभिषेक के साथ, ऐश्वर्या के साथ। जया जी से मैं बोलता हूँ, बहुत ही लविंग फैमिली है वो। ना सिर्फ वो मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली है, मैं कहता हूँ कि जब आप उनको घर पे जाते हैं, द वे दे टेक केयर ऑफ यू बहुत कमाल का है। एंड दुख होता है, हर बंदा अलग रिएक्ट करता है। किसी को आप चिमटी काट दें वो चुप हो जाता है, कोई बंदा रिएक्ट करता है, कोई धक्का मारता है, कुछ करता है। जया जी जिंदगी देखी है उन्होंने, बहुत अचीव किया लाइफ के अंदर। तो अगर उन्होंने किसी ढंग से रिएक्ट किया तो हमें उस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने शब्द दूसरे यूज करने चाहिए थे। देखिए, ट्रोलिंग जो वर्ड है ना, ये जब से आया है ये बड़ा ही अजीब सा शब्द है। इसके अंदर सच्चाई नहीं कि आप किसी के बारे में उल्टा बोलेंगे तो एक सेक्शन ऑफ पीपल आपके बारे में उल्टा बोलना शुरू करेंगे और दूसरे सेक्शन ऑफ बंदे आपके बारे में बताना। ये लोग, मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ आपके बारे में उल्टा बात करने के लिए, आप पे उंगली उठाने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं लोग कि भैया चलो 1 2 3 शुरू हो जाओ, दिखाइए आप करतब दिखाइए। जैसे बोलते हैं ना, पहले मदारी घर में अपने आता था और वो बोलता था, वो डुगड़ी बजाता था कि चलो भैया अभी करतब करके बताओ। तो वैसा है, अचानक उठते हैं, अचानक बैठते हैं, अचानक उठते हैं, अचानक बैठते हैं। सच्चाई कितनी है इसके अंदर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
हमें सच्चाई का साथ देना है, परवाह नहीं करनी कि कौन आपको ट्रोल करता है, नहीं, जो आपके दिल में है आपने फील किया, आपने बताया, आप कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. So tell me about Kangana Ranaut. It seemed that, when her house was demolished, उन्होंने ये कहा कि ये मेरे ऊपर जो ज़्यादती हो रही है. And then she was very upset. She also said a lot of things about her female co-stars and colleagues. That was not very pleasant, was it? No, that was not. But like I said, again, every individual has a right to say what they want, and they choose a few words and a path which they believe is right, and that's the way they react. मुझे लगता है वो अवॉइड हो सकता था. शब्दों का चुनाव जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है जिंदगी में. अपने मदर मेरे छोटे होते से मुझे बोलते आए कि हमेशा याद रख कि तोल मोल के बोल. जो एक बार शब्द आपके मुंह से निकलता है वो बोलते कि बान का जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है वो ठीक नहीं होता. तो इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विश कि वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो इंडस्ट्री में आई भी नहीं थी. आई विश कि उन्होंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से बोला होता, बट आई थिंक वो भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है. उन्हें पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और उनको लगा कि वो सही है, तो आई मीन दैट्स हर चॉइस. पर अगर मुझसे पूछती तो मैं बोलता कि ये चीजें अवॉइड हो सकती हैं, बट आई थिंक मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं उनको बता सकूं क्या सही है क्या गलत. लेकिन एक जमाने में तो आपके काफी उनके साथ दोस्ती भी थी. You were acting in a film in Manikarnika, but then you walked out. लाइक ऐसे जहाँ पे दोस्ती होती है वहां पे झगड़ा नहीं हो सकता. वहां पे जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको दिखता है और आपको लगता है कि इस कमरे में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, तो दो ही तरीके होते हैं. या तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालें या खुद उठ के चले जाएं. मैंने खुद उठ के जाना बेहतर समझा और मैं निकल गया वहां से. पर मैंने कभी उनके बारे में कभी कोई शब्द नहीं बोला, और आई थिंक वो मेरा तरीका था चूज करने का, और मेरी वो अपब्रिंगिंग है, मेरे वो लेसन है लाइफ के, और मैं उन्हीं पे चलता आया हूँ. Last question, Sonu Sood. What now? Are you going to leave the film industry या हीरो बने रहेंगे, या फिर आप ये जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो आप जुड़े हुए हैं ये इस तरीके का काम करेंगे? नहीं, इंडस्ट्री क्यों, मैं तो अभी तो इनिंग शुरू हुई है, दूसरी इनिंग्स है जो खेलनी है. बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे एक्टर एज एन एक्टिंग, बहुत सारे रोल्स हैं जो करने हैं, और बड़े कमाल के स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, बहुत लार्जर देन लाइफ रोल्स मेरे को ऑफर हो चुके हैं. Tell us one or two, if you can talk to us about one or two of those. No, right now I am shooting for a film called Prithviraj, जो obviously लॉकडाउन से पहले थी. बड़ा कमाल का रोल है. I am playing चंद बरदई in that. It's a very important part of that story. बट उसके अलावा साउथ की मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो 80% कंप्लीट थी, लेकिन जब मेरा काम ये लॉकडाउन में हुआ उसकी मैं शूटिंग 4 दिन बाद वापस जा रहा हूँ, तो उन्होंने 20-25% रीशूट कर रहे हैं, बिकॉज मेरा काम देख के कि यार भैया अब तेरी जो इमेज है वो लार्जर देन लाइफ हो चुकी है, तो हमें इसको वापस रीशूट करना पड़ेगा. तो अभी 20 दिन की वापस रीशूटिंग हो रही है, कीपिंग इन माइंड व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ. सो आई थिंक लोगों का देखने का नजरिया जरूर बदला है. उस हिसाब से जो राइटर्स हैं उनकी कलम भी अलग कुछ लिखेगी, और मुझे कुछ अलग डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, अलग तरीके से सब काम करना पड़ेगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इनिंग्स. बोलते हैं कि नया बैट है, नया पैड है, और अभी जाकर छक्का मारना बाकी. Well, we wish you all the best कि आप बहुत सारे छक्के मारते रहिए. Thank you for your time, and subscribe to this channel also of ours, of The Print, and all the best again soon. Thank you so much. God bless you. Thank you.